साथियों, मेरे छात्र छात्राओं, आज मैं व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद पर विस्तार से चर्चा करता हूं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। तत्सम, तत्सम का अर्थ है उसके समान। किसी भाषा के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत या प्राकृत के शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में आ गए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, घोटक, सत्य, आम्र, ये तत्सम शब्द हैं। ये संस्कृत के शब्द हैं और अपने मूल रूप में हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं। शब्द के दूसरे भेद तद्भव। तद्भव का अर्थ होता है उसके अनुसार, उसके जैसा। संस्कृत या प्राकृत के बिगड़े हुए शब्द अपना रूप परिवर्तित करके जब हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि से आग, सत्य से सच, सप्तम से सात, भ्राता से भाई, ये सब संस्कृत के रूप बदलकर हिंदी में आने वाले शब्द हैं। ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। नंबर 3, देशज शब्द। हिंदी के वैसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता है। ये देश में, ग्राम ग्राम में, बोलचाल की भाषा में ये अपने आप डेवलप हो गए। ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। जैसे पेट, लोटा, कटोरा, ऐसे शब्द देशज शब्द के उदाहरण हैं। और चौथा शब्द विदेशज शब्द। विदेशी भाषा के शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, धड़ल्ले से उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, अन्य विदेशी भाषाओं के शब्द जब हिंदी में प्रयुक्त होने लगते हैं, ऐसे शब्द हिंदी में आकर ज्यों के त्यों समाहित हो गए हैं। ऐसे शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे प्लेटफॉर्म, स्टेशन, लिफाफा, अफसोस, दुकान, ऐसे शब्द विदेशज शब्द के उदाहरण हैं। दोस्तों, आज मैं उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेदों पर आपको विस्तार से पढ़ाने का प्रयास किया हूं। यदि आप समझ गए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।